माताओं से कहना चाहूंगा, अगर घर में बच्चे चिड़चिड़े हों, क्रोध कर रहे हों, घर में बच्चे कहने पर नहीं चल रहे हों, कहीं ना कहीं तुमको ऐसा लग रहा है कि हमारे घर के बच्चे गलत संगत में जा रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, विद्या अध्ययन में मन नहीं लग रहा, कहीं सत्कर्म की ओर इनका मन नहीं लग रहा, तो मेरा निवेदन रहेगा कि कभी अगर मौका मिल जाए तो चंदन घिसकर, लाल चंदन को घिसकर बेलपत्री के वृक्ष पर त्रिपुंड लगाइए, और बेलपत्री के वृक्ष का वही त्रिपुंड लगी हुई उंगली भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाकर शंकर जी पे त्रिपुंड लगाइए, और लगाने के बाद वही त्रिपुंड की उंगली घर पर जहां बच्चा जिस कक्ष में पढ़ाई करता हो या जहां सोता हो, उस 3 उंगली को उस घर के किसी भी टेबल, अलमारी, किसी भी स्थान पर ले जाकर लगा दीजिए। वो बच्चा कभी गलत संगत की ओर नहीं जा सकता। और उसमें शिव जी का एक नाम का स्मरण करना है, शंकर जी का एक नाम का स्मरण करना है, जिसका नाम है अवधूतेश्वर। क्या नाम है शिव जी का नाम? अवधूतेश्वर। सब लोग बोलो एक बार प्रेम से, अवधूतेश्वर। फिर से बोलकर देख लीजिए, अवधूतेश्वर, अवधूतेश्वर। शिव जी के इस नाम का स्मरण करना। मान लो अगर संगत कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको सवारा जा सकता है, और सवारने वाला भी कोई दूसरा नहीं होगा, आपको ही सवारना। एक पत्र किसी ने लिखा है, देखिए। मैं पिंकी चौहान देपालपुर से हूं। कहीं बेटी हैं पिंकी जी चौहान देपालपुर से? कहीं बेटी हो तो हाथ उठाकर हर हर महादेव बोल दीजिएगा, अगर कहीं बेटी हो तो। आप ही हैं बेटा? श्री शिवाय नमस्ते। आपने लिखा है पत्र में, मैं पिंकी चौहान देपालपुर से हूं। शिव कृपा किससे करते हैं, कोई मुझसे पूछे। किडनी में पथरी थी, किडनी में पथरी थी, बॉटल चढ़ती थी, इंजेक्शन लगते थे, पर फर्क नहीं पड़ता था। मेरी मम्मी ने कहा कि तू सियोर वाले महाराज कथा कहते हैं तो कथा सुन, और कथा सुना। कथा सुनने के बाद में सफेद दुर्वा वाला प्रयोग और जल शिव जी को चढ़ाकर बालचंद्रेश महादेव के नाम से पीना और दुर्वा को खाना चालू करा। अब मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि किडनी में पथरी नहीं है। बैठो बेटा, हर हर महादेव। ये शिव कृपा। शंकर की करुणा आपसे भी निवेदन करेंगे। कभी कभी अगर ऐसा योग लगे, तुम्हें ऐसा लगे कि कहीं पथरी आ गई है और शरीर को बहुत तकलीफ दे रही है, बालचंद्रेश महादेव को चंद्रमा पे से घुमाकर शिव जी को समर्पित करना है। उसी को लेकर आकर सुबह शिव जी का बालचंद्रेश महादेव नाम लेकर उस दुर्वा को खाना है, और शिव जी पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करना है। जल बाबा चाहेगा तो कुछ दिन में वो पथरी अपने आप कहीं निकल ही जाएगी और आपको तकलीफ नहीं। बालचंद्रेश महादेव। आप शिव की आराधना जो करते हैं, शंकर का जो आराधना करते हैं, शिव स्मरण करते हैं, शंकर का नाम का जाप करते हैं, शिव भक्ति में जो डूबते हैं, उसका एक सुख आनंद करने वाला महाराज। माता पार्वती जी रो रही हैं, शिव जी ने कहा तू क्यों रोती है, तेरे रोने का कारण क्या है, क्यों रो रही है, किस लिए रो रही है? प्रभु मेरा पुत्र आज मुझे गलत दृष्टि से देख रहा है, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। शिव जी ने कहा चिंता मत कर, इसका अंतिम समय आ गया। जब व्यक्ति अगर माता को गलत दृष्टि से देखने लगे तो उसका अंतिम समय आने में देरी नहीं लगती। शिव जी ने उसी समय पर काल भैरव को प्रकट करा, और भैरव को प्रकट कर कर उसी समय पर भगवान शंकर ने उस अंधकासुर के प्राणों को हर लिया। भगवान देवाधिदेव महादेव उस स्थान पर खड़े होकर स्वयं काल भैरव को वर प्रदान कर देते हैं, हे भैरव तो जगत के कल्याण के लिए तेरा प्रागट्य हो, जगत कल्याण के लिए। शिव जी का एक अवतार है, शिव जी का एक रूप है भैरव का। यदि
प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई केस चल रहा हो, अदालत में कोई कार्रवाई चल रही हो, कोई अदालत की कार्रवाई चल रही हो और नहीं पूरी हो रही हो, तो भैरव, काल भैरव का स्मरण करना चाहिए। और भैरव मंदिर में भगवान शंकर का ही स्मरण कर कर जो पुष्प, चाहे वो लाल पुष्प हो चाहे श्वेत पुष्प हो, समर्पित करना चाहिए। जैसे विशुभ योग में किया गया सत्कर्म शुभ होता है। विशुभ योग कब आते हैं? शिव महापुराण में वर्णन किया गया है। गीता प्रेस की, गोरखपुर की गीता प्रेस शिव महापुराण की अगर किताब लेकर आएंगे तो उसमें पृष्ठ संख्या 44, पेज नंबर 44 पर विशुभ योग का वर्णन लिखा हुआ है। विशुभ योग 2 बार आता है। एक बार आएगा 21 मार्च को और दूसरी बार आता है 22 सितंबर। ये तो हो गई अंग्रेजी तारीख। हिंदी के अंतर्गत अगर देखेंगे तो चैत्र मास की नवमी और अश्विनी मास की नवमी, ये दोनों को विशुभ योग रहता है। जिस नारी को 14 साल, 15 साल, 20 साल संतान नहीं हुई हो, 18 साल हो गए हो, 12 साल हो गए हो, 10 साल हो गए हो, संतान अगर गोदी में नहीं है, तो विशुभ योग के अंतर्गत बेलपत्री के पेड़ के नीचे शंकर जी के शिवलिंग की पूजन कर कर, खीर बनाकर शंकर जी को भोग लगाकर, किसी ब्राह्मणी को उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे भोजन कराकर, खीर खिलाकर, उन्हीं से थोड़ा सा खीर का प्रसाद मांगकर, उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे पति पत्नी अगर वो प्रसाद को पा लेते हैं तो उनका गर्भ ठेर जाता है। यह विशुभ योग है। गीता प्रेस गोरखपुर की पृष्ठ संख्या 44। कई लोग नहीं तो फिर बाद में कहेंगे कि कहां से बोल दिया महाराज। इसलिए आजकल बोलने से पहले आप लोगों को पृष्ठ संख्या भी बता देते हैं कि इस किताब में से, इस जगह से, इस पुराण में से बोल। विशुभ योग 2 बार आता है। एक बार कब आएगा भैया? जम के बोलो जरा। आज कौन सा मार्च है? तो देना चाहिए। अब वो बताएगा कि क्या लेकर जाना। अब वो सिद्ध करेगा कि मुझे कैसे जाना। और एक बात बताएं, अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। बड़े से बड़े तकलीफ को, रोग को, बीमारी को, दुख को, कष्ट को मेरा शंकर छोटे से अंगूर पे लाकर छोड़ देता है, अगर आपकी भक्ति श्रेष्ठ है तो। आपकी अगर भक्ति श्रेष्ठ है, आपका विश्वास श्रेष्ठ है, आपका भरोसा श्रेष्ठ है, तो बड़े से बड़े दुख को, बड़े से बड़े तकलीफ को, बड़े से बड़े कष्ट को मेरा शिव छोटे से पर लाकर छोड़ देता है। वो शिव है, वो घड़ी है, साधारण नहीं है। इसलिए कहा, एक बार मैंने शंकर भगवान से विनती करी कि मेरी मम्मी बीपी की गोली खाती है, क्या वो छूट सकती है? मैंने बाबा पर जल चढ़ाया और शिव जी ने ऐसी कृपा करी कि मेरी मम्मी की बीपी की गोली छूट गई और मेरी मम्मी ठीक हो गई। बहन ने दूसरी बात लिखी है, जब यह बात पूरी हो गई तब मेरे काका ससुर को ब्लड कैंसर हो गया। और शिव महापुराण की कथा मैंने सुनी थी तो मैंने सोचा जब भगवान ये काम कर सकता है तो ये भी कर सकता है। ब्लड कैंसर हो गया। काका ससुर को हर 15 दिन में खून की 2 या 3 बोतल लगती थी। गुरुदेव, देवाधिदेव महादेव की कृपा किसको कहते हैं? आपने जो बेलपत्री और पानी वाला उपाय बताया था उसको करना प्रारंभ करा और वो पानी काका ससुर को पिलाना प्रारंभ करा। अब उनका कैंसर ठीक हो गया है, खून लगना भी बंद हो गया है। और अब वो नीचे लिख रही हैं, गुरुदेव अब वो काम पर भी जाने लगे और पूरा काम करते हैं, अब उनको कैंसर नहीं है। ये शिव कृपा, ये शंकर कृपा। कुछ बोलना चाहती हो? माइक दे बाबू। शीघ्र दो, शीघ्र दो। रोइए मत, बोलो। इतनी हिम्मत करिए ना बोलने की तो अच्छे से बोलो और प्रसन्न होकर बोलो, रोने से नहीं। बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंडित जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबू कहाँ से आई हो? जी पंडित जी, मैं देवास से आई हूँ। बोलिए। मैंने बहुत कोशिश करी थी वहाँ।
शिविर में आने की रुद्राभिषेक के लिए, लेकिन नहीं हो पाया और मैं सोच भी नहीं पाई कि मुझे फिर से दोबारा मौका मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंडित जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपका चरण स्पर्श करना चाहती हूँ पंडित जी। मैं बहुत तकलीफों से गुजर चुकी हूँ और कहीं जाकर आपकी कथा का मुझे किसी ने बोला कि YouTube फेसबुक पर शिव महापुराण कथा चल रही है। जब से शिव महापुराण से जुड़ी हूँ पंडित जी, जब से बहुत बहुत फायदा हुआ पंडित जी, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। तो बस तुम खुश होइए, रोना नहीं, छोड़ो बाबा पर। लेकिन अभी बहुत सारी समस्या ऐसी है पंडित जी जो आगे 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 आई जाती है। मेरी बेटी है 12-13 साल की, तुलसी राठौड़, उसे ऐसी समस्या है, आए दिन डॉक्टर में पैसा लगाना पड़ता है पंडित जी। जब बाबा पर इतना विश्वास है ना, जी। तो बाबा पर अगर भरोसा है और बाबा यहाँ तक लेकर आए जी, हैं, जी। तो इतना विश्वास कर कर जाना कि यहाँ से जाने के बाद में 3 महीने बाद आप कुबेरेश्वर धाम आ जाओगे, ठीक करेगा श्री बाबा। शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। बैठिए बैठिए, शंभू है। आप दिल से उसको पुकारिए, आप दिल से उसको कहिए, वो सुने। शंभू शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन। अगर शिव ने कृपा, जैसे बहन कह रही हैं कि बाबा ने साथ दिया है, तकलीफ आई तो साथ उसी ने दिया है ना, फिर क्या सोचें, क्या सोचें। फिर कहूंगा इस देपालपुर की धरा के लिए, ये देपालपुर वालों, कहीं बहुत सारा पुण्य का मटका भराया होगा तो कुबेर भंडारी की कथा यहां हो रही है, उसकी कृपा। और ये कथा पूरी होगी, बीच में 5-6 दिन का गैप रहेगा। 24 तारीख से 30 तारीख तक शिव महापुराण की कथा फिर छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर प्रारंभ होने जा रही है। छत्तीसगढ़ की पावन धरा 24 मार्च से 30 मार्च तक एक छोटा सा गांव छत्तीसगढ़ का हलकोसा, छुरिया, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में कथा होगी, जिसका प्रसारण टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगा। तो सारे धान के कटोरे वाले तैयार हो जाओ। छत्तीसगढ़िया, उनकी भाषा में कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। 24 से 30 मार्च तक तो देवादी देव महादेव जो कृपा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि देपालपुर वालों की बड़े बड़े भाग्य, और भाग्य के साथ में एक प्रबल भाग्य ये भी और जुड़ गया। 24 अवतार मंदिर में 11 रुद्र मंदिरों का निर्माण हो रहा है। आपका सहयोग, आपका समर्पण, आपका आनंद जो मिल रहा है मंदिर के निर्माण के लिए, वो जीवन की एक सार्थकता। महाराज रंभ और करम ये दोनों तब करने गए, पर करम को मगर ने से देख लोगे, उसी से तुम्हारी संतान जन्म ले। रंभ जब तब करके उठकर जाने लगा, रंभ जब तब कर कर जाता है, उठकर जब जाने लगा, तब उसने एक महिष को, एक भैंस को प्रेम से देख लिया, और महिष को प्रेम से देखा तो उस महिष का गर्भ ठेर गया। महिष जब घर पहुंची तो उसका जो पति था, भैंसा महिषा, उसको लगा कि मेरी पत्नी गर्भित कैसे हो गई, तो उसको लगा कि ये रंभ की संतान है। उसने रंभ को मार दिया। रंभ मरा, रंभ का अंतिम संस्कार हो रहा था। महिष को लगा कि मेरे गर्भ में इसकी संतान है तो मैं इसकी पत्नी होगी, इसके साथ सती हो जाती हूं, और महिष वो जलती हुई चिता में कूद गई। जैसे ही महिष भैंस जलती हुई चिता में कूदी, वैसे ही उस महिष के एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम महिषासुर हुआ। महिषासुर, महिषासुर ने तब करा, साधना करी और भगवान से वर प्राप्त करा, अगर मुझे मारे तो कोई स्त्री मारे, मरू तो स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से। देवताओं के उपद्रव प्रारंभ कर दिया इस महिषासुर ने, सब थक गए। तब मां आदि शक्ति, मां जगत जननी दुर्गा भवानी, माता रानी स्वयं शेरों वाली स्वयं प्रकट हो गई, और मां आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा भवानी मां शेरा वाली जब प्रकट होती है, सारे भक्तों ने उनको पुकारा। सब अब इस प्रसंग में एक बात बड़ी सुंदर है, ध्यान देना जरा। इस प्रसंग की एक बात सबसे सुंदर है, वो बात है कि पार्वती जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती, ये तीन,
जिसमें ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु ने शिव जी से, तीनों ने मिलकर एक बात करी कि इन तीन देवियों में जिसको क्रोध आ जाए और क्रोध में आने के बाद में ये तीनों जब एकत्रित हो जाए तब एक आद्यशक्ति दुर्गा प्रकट होगी और वो आद्यशक्ति दुर्गा प्रकट होकर इस महिषासुर का संहार करेगी। अब माता सरस्वती को तो क्रोध पूर्व में आ चुका था, मां लक्ष्मी को भी पूर्व में क्रोध आ चुका था, तब माता पार्वती जी को क्रोध नहीं आया था, तब शिव जी ने उनको क्रोध दिलाया था। एक बात माताओं के लिए सबसे सुंदर है कि जिंदगी में याद रखो कि क्रोध पर अगर संयम हो गया तो तुम्हारा घर अपने आप स्वर्ग हो गया, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। खींचा और उस क्रोध पर संयम करा, पर माता को क्रोध दिलाया और क्रोध दिलाया और मां आद्यशक्ति प्रकट हुई और मां टूट पड़ी उस महिषासुर पर, महिषासुर का संहार करा। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य। प्रागण्य में बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाश की अविनाशी शिव की करुणा से परम पूज्य सदगुरुदेव 1008 श्री जयकरण दास जी महाराज जी की इस पुण्यमय धरा पर उन्हीं के पावन संकल्प को पूर्ण करने के लिए 11 रुद्र मंदिर के निर्माण हेतु ये पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन रखा गया है। संत विचार करते हैं, अपने मन की बात परमात्मा से कहते हैं, परमात्मा फिर आपको प्रेरित करता है, तब जाकर किसी पावन मंदिर का निर्माण कार्य हो पाता है। जब वो करेगा तब होगा। देवादिदेव महादेव की ये पावन 11 रुद्र मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, आप पर बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा हो, लक्ष्मी नारायण की करुणा हो, तो इन हाथों से दान सत्कर्म पुण्य कर कर इन 11 रुद्र मंदिरों के निर्माण का क्रम पूरा करना है। रुद्राक्ष महोत्सव के एकदम बाद कथा दे नहीं रहे थे, पर जब सुना, क्योंकि हमने कार्यकर्ताओं को कह दिया था कि अभी जब रुद्राक्ष महोत्सव होगा तो थकान बहुत हो जाएगी, शरीर भी शरीर होता है, कथा दे नहीं रहे थे, पर बाबा देवादिदेव महादेव की करुणा और देपालपुर से मनोज जी पटेल और चिंटू भैया दोनों निरंतर एक ही बात कहते रहे, गुरुदेव रुद्राक्ष उत्सव के बाद की भले आपको थोड़ा परिश्रम रहेगा पर मंदिर का निर्माण हो जाएगा। और इसीलिए कुबेरेश्वर धाम की इस पावन धरा से केवल आप लोगों के लिए ये पावन 11 रुद्र मंदिर निर्माण के लिए ये शरीर भी यहाँ आया है और ये वाणी भी यहाँ आई। शिव ओगड़ी है, मंच पर विराजमान सभी ब्राह्मण जन, श्रृंगारी बाबा बद्रीनारायण जी का श्रृंगार करने वाले और जो भी संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो बैठे हैं, सबको नमन करता हूं। और संतों से भी बड़ी संत
मेरे भारत भूमि की इन माताओं के चरणों को नमन करता हूं, आप सभी को। संत को, भगवंत को, कथाकार को या राष्ट्र के हित करने वाले को कोई दूसरा पैदा नहीं करता, मेरे भारत भूमि की यही माताएं पैदा करती हैं। इसलिए आपके चरणों को नमन, आपके विचारों को, आपके भावों को, आपने जो शिव मंदिर में जाकर शंकर की आराधना, रिटर्न बढ़ाइए बाबू, शिव मंदिर में जाकर जो शंकर की अनुमोदन करना, स्मरण करना और जल चढ़ाना, शिव की भक्ति को धारण करना, ये आपका एक प्रबल विश्वास शिव के प्रति है। एक भरोसा ही तो है संसार में, इसके सिवा है क्या? माता पिता ने लड़के को देखा और विवाह पक्का कर दिया। जिस बेटी को अपने यहां रखा इतने सालों से, भरोसे पे ही तो एक छोरे के भेजा। अब ठीक है, भरोसे पे ही तो भेजा है। अगर विश्वास ना हो, लिखा है शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास है। और शिव रूपी विश्वास जिसके भीतर प्रवेश कर जाता है, फिर वो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाता। मेरे भाइयों से, माताओं से, दीदियों से, बहनों से, जीजियों से, तथा प्रांगण्य में विराजमान लाखों लाख भक्तों से कल कोई देपालपुर के एक भगत का फोन आया था। उन्होंने सीओर ऑफिस से फोन नंबर लेकर बात करी, घाट साहब को फोन लगाया, हमने बात करी तो उनका कहना था, गुरुदेव भूतो ना भविष्य थे देपालपुर के इतिहास में कि 1 बजे से लोग छत पर दरी बिछाकर धूप में कथा को, मात्र आप दिखते नहीं हो, छत पर कथा सुनने के लिए बैठते हैं। ये देपालपुर के इतिहास की पहली कथा। उन्होंने कल फोन कर बोला, गुरुजी ऐसी कोई गली नहीं, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, ऐसा कोई घर नहीं जिसका ओटला, जिसकी गली, जो मोहल्ला, जो क्षेत्र भरा हुआ ना हो। हमारा एक एक घर में 50-50 मेहमान रह रहे हैं, दरी पर गोदड़ी पर जैसा बन रहा है सो रहे हैं, पर शिव कथा के लिए। कोई सीहोर वाला महाराज आपके घर पे आकर पीला चावल देने नहीं गया था, और ना मंदिर समिति जाकर आपको कुछ देकर आई थी कि यहां पर आना, हम तुमको 200 रुपये देंगे हो, और एक लाल कलर की साड़ी, घड़ा उठाना ऐसा कलश यात्रा का, और फिर सब 100 रुपये लेके जाना, घड़ा भी तुम अपने घर ही ले जाना। वो भीड़ तो बहुत देखी होगी आपने, पर ये भीड़ नहीं है, ये मेरे शंकर के गण हैं जो यहां पर बैठकर कथा का प्रस्थान कर रहे हैं। और शिव के गण के साथ में ये वो हिंदू है जो अभी तक सोया था, जाग गया है कि शिव मंदिर में कैसे जाना। धर्म किसको कहते हैं, धर्म की ध्वजा किसको कहते हैं, हमारा सार्थक सनातनी धर्म किसको कहते हैं, भगवान का भजन किसको कहते हैं। लोग इनको भटका दिए थे। कोई कहता था यहाँ आ जाओ, 4-6 लोग कहीं का कोई घूमे, मैं नरियल और अगरबत्ती लेके पहुंच गए, फिर कहीं मालूम पड़ा यहाँ पहुंच जाओ, फिर कहीं इधर पहुंच जाओ, कहीं उधर पहुंच जाओ। दुनिया भर में जब ठोकर खा ली, धक्के खा लिए, तब दुनिया के लोगों को मालूम पड़ा कि अंत में कहीं नहीं जाना है। अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना, फिर अंत कुछ भी नहीं है, केवल एक सार तत्व है और वो परमात्मा के चरणारविंद है। फिर उसको भटकना नहीं। आप जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो ना, आप जितने लोग कथा का रसपान कर रहे हो, चाहे आस्था चैनल के माध्यम से कर रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हो, चाहे इस पावन पंडाल में, चाहे प्रांगण में, जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, कहीं ना कहीं मेरे ओघड़ दानी मेरे शंकर ने आप पर कृपा जरूर करी है, इसलिए आप इस कथा पंडाल में आए हो, उसकी कृपा हुई।
शिव आराधना का जो फल है वो दुनिया में कोई वर्णन नहीं कर सकता सर। एक पत्र ज्योतिष कार्यालय 18 एकादशी माता मंदिर सखीपुरा इंदौर गेट उज्जैन। पंडित आशीष जी जोशी एकादशी माता मंदिर उज्जैन से ये पत्र है। जहां बैठे हों कृपया अपने स्थान पर खड़े हों और दोनों हाथ एक बार हिलाकर अपने पत्र की प्रस्तुति दीजिएगा। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। एकादशी माता मंदिर उज्जैन से हूं। आशीष जोशी पशुपति व्रत प्रभाव। बड़े भाई के हाथ में 4 जगह पर गांठ के कारण नस ब्लॉक हो चुकी थी। 17 जनवरी 2022 को बड़ोदरा के डॉक्टर को बताया था। उन्होंने कहा एंजियोग्राफी करने की कहा था और हाथ में जहां गांठ थी उनको निकालकर ऑपरेशन करने का बोला था। अंगूठा भी कटना था, ये डॉक्टर बोल चुके थे बड़ौदा के। पशुपति व्रत का प्रमाण क्या है गुरुदेव? मैं खुद ब्राह्मण हूं, पर विश्वास किसको कहते हैं ये पशुपति व्रत ने दिखा दिया। गुरुदेव एक बार पशुपति व्रत का उपवास प्रारंभ करा, 3रा सोमवार हुआ था और डॉक्टर को दिखाने के लिए हम गए तो डॉक्टर ने कह दिया कोई एंजियोग्राफी नहीं करना, कोई हाथ नहीं काटना, आपकी गठाने अंदर गल चुकी है और हाथ ठीक हो चुका है। ये पता है। शिव उपासना किसको कहते हैं? शंकर की उपासना केवल विश्वास से करिएगा। और मेरी माताएं और मेरे भाई अगर इस कथा के पंडाल में आए हो ना, आप लोग आस्था चैनल पर अगर कथा सुन रहे हो या फेसबुक पर कथा सुन रहे हो तो एक बात बड़े ध्यान से लगा कर रखना, कहीं पर भी कथा सुन लो, विश्वास रखकर अगर सुनी है, भले आपका और हमारा मिलना नहीं हो रहा, पर विश्वास रखकर अगर सुनी है तो 3 महीने में मेरा बाबा आपकी मन की मुराद तो पूर्ण कर ही देगा। ज्यादा समय नहीं लेता कि भगवान कृष्ण कालिया नाग को मारने के लिए एक कदम के पेड़ के ऊपर चढ़े और फिर गेंद को लेने के लिए कूद पड़े। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही जीजियो, सही है नहीं? हाँ नहीं, कथा कहीं गड़बड़ होनी ना तो तुम तो बिल्कुल बोल दिया करो कि कथा गड़बड़ हो गई, ठीक है? तो महाराज सुधर जाएगा। माँ होती है जो बेटे को सुधार सकती है, और आप सब मेरी माँ हो, अपने बेटे को सुधारने का हक आपका है, आप सुधार सकते हैं। कहीं पे भी गड़बड़ होना तो तुरंत बोल दो, ए छोरा, ए नाना, बस उतनी देर में तो महाराज सीधा। तो तुम तो बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं। अपने अपन कथा करने बैठे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि महाराज ही महाराज बोलेगा, तुम भी बोल सकते हो। कदम के पेड़ के ऊपर भगवान कृष्ण चढ़ गए और वो गेंद को लेने के लिए कूद पड़े। श्रीमद् भागवत कथा में आता है कि यमुना जी के घाट पर कालिया नाग के विष से यमुना इतनी विषैली हो गई थी कि जितने घाट पर जितने पेड़ थे, जितने वृक्ष लगे थे, वो सारे के सारे सूख चुके थे। जितने वृक्ष, जितने पेड़ लगे थे यमुना जी के घाट पर, वो सब सूख चुके थे। केवल एक वृक्ष ऐसा था कदम का यमुना जी के घाट पर, जिस पेड़ पर, जिस वृक्ष पर मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण चढ़ा था, बस वो वृक्ष हरा भरा था और उसी पर मेरा कन्हैया चढ़कर यमुना जी में कूदा था। एक वृक्ष। बाकी के जितने यमुना जी के तट पर, यमुना जी के घाट पर जितने वृक्ष थे, जितने भी पेड़ लगे हुए थे, वो सब कालिया नाग के विष से, सब विष के कारण सूख चुके थे। केवल एक कदम का पेड़ जिस पर मेरा ठाकुर चढ़ा था, मेरा कृष्ण चढ़ा था, वो हरा भरा था। जब कन्हैया वापिस लौट कर आए, गेंद लेकर आए, कालिया नाग को भगाए, तब राधा जी ने पूछ लिया, ठाकुर एक बात बताओ, यमुना जी के आसपास के सारे वृक्ष कालिया नाग के विष से सूख चुके थे, फिर ये वृक्ष हरा भरा क्यों था? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस समय पर
अमृत लेकर जा रहे थे देवता, तब उसकी एक बूंद इस वृक्ष पर गिर गई थी, इसलिए यह वृक्ष हरा भरा था। अब यह तो हो गई भागवत कथा। सारे वृक्ष सूखे हुए थे और एक वृक्ष हरा भरा था, क्योंकि उस पर अमृत की बूंद गिर गई थी। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस पर शिव महापुराण की, शंकर की करुणा की अगर बूंद गिर जाती है, दुनिया सूख जाए पर वो नहीं सूख पाता जिस पर गिरी है अमृत की। आप शिव की आराधना करो। अरे तुम रोज रोज मंदिर जाओगे, पशुपति व्रत करोगे, भगवान की भक्ति करोगे ना, तो पड़ोसियों की भी मुखाग्रविंद की जिब्या सूखने लगेगी। अरे बताओ, इसके यहाँ तो खूब आर्या मान, इसके यहाँ तो खूब कृपा हो रही है, बताओ बड़ी बड़ी कृपा हो रही है। इसकी छोरी तो बताओ, इसके बहू का तो छोरा हो गया, इसके यहाँ तो 8 साल से औलाद नहीं थी, 6 साल से औलाद नहीं थी, इसके यहाँ तो ये बीमारी थी, फिर ठीक कैसे हो गई। अर्थात सारी दुनिया के वृक्ष सूख जाए पर मेरा शिव की आराधना, भगवान का भजन, शंकर का स्मरण, ये सूखने नहीं देगा आपको। आपको हरा की हरा बनाकर रहेगा, ताजा की ताजा बनाकर रहेगा। अब भक्ति तो करो, भजन तो करो, स्मरण तो करो। आप भगवान की भक्ति में डूबना प्रारंभ करिए, दुनिया का सारा आनंद आपके पास में पहुंच जाएगा। भक्ति और उस भक्ति का बल दोनों को पहचानिएगा आप जीवन में। जिस मंत्र को आप जपते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहे हो, चाहे पंचाक्षर नमः शिवाय जप रहे हो, चाहे षडाक्षर ओम नमः शिवाय जप रहे हो, चाहे 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप रहे हो, चाहे गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हो, आप जिस मंत्र को जप रहे हो, मंत्र कोई साधारण नहीं है। हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने, हमारे पुराणों ने जिन मंत्रों का निर्माण करा है, जिन मंत्रों को हमें दिया है, वो मंत्र साधारण नहीं हो सकते। बस भगवान भोलेनाथ जी से इतनी सी प्रार्थना है, इतनी सी विनती है कि इन मंत्रों को दुनिया के लोग संजो कर रखें। आपको एक बात कुबेरेश्वर धाम की कथा में कही थी, हमें बाबाओं के चक्कर में या महाराजों के चक्कर में नहीं पढ़ना, हमें तो एक के चक्कर में पढ़ना है, वो है देवाधिदेव महादेव। इसके सिवा में किसी से मतलब नहीं। तुम्हें सियोर वाला महाराज से भी बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो मतलब होना चाहिए देवाधिदेव महादेव से, जिसके ऊपर तुमने एक लोटा पानी चढ़ाया। जब द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, जिस समय पांडव और कौरव जुआ खेलने जा रहे हैं, भगवान कृष्ण पास में बैठे हुए हैं और जुए खेलने की खबर आती है युधिष्ठिर के पास में कि जुआ खेलने बुलाया गया है, चौसर खेलने बुलाया गया है। भगवान कृष्ण ने 4 बार पूछा युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर तुम पांचों की पांचों भाई बैठकर बात कर रहे हो, कहीं जाने की बात कर रहे हो, कानाफूसी कर रहे हो, मुझे तो बताओ कि बात क्या है, क्या हुआ, मुझे तो बताओ। तब आखिरी तक युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने, नकुल ने, सहदेव ने, भीम ने नहीं बताया तो नहीं बताया भगवान कृष्ण को। ऐसी गलती तुम मत कर जाना। समस्या सामने आकर खड़ी हो, दूसरों को बाद में बताना। पहले तुम्हारे घर में जो भोलेनाथ जी का शिवलिंग रखा हो, भले इतना सा हो, छोटा सा हो, पीतल का हो, पाषाण का हो, चाहे स्फटिक का हो, चाहे मोती का हो, चाहे मट्टी का हो, जिस कंकर को तुम पूज रहे हो शंकर मानकर, तुम जिस शिव की आराधना कर रहे हो, या जिस मंदिर में जाकर तुम एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो, तुम्हारे जीवन में जिस दिन समस्या आकर खड़ी हो जाए, तुम पांडवों जैसी गलती मत कर जाना कि उन्होंने कृष्ण पास में था और उसको नहीं बताया, मेरा कन्हैया पास में था और उनको नहीं बताया। वो गलती तुम्हें नहीं करना। तुम्हारे पास जैसी समस्या आए, जैसी कोई विकट समस्या आकर खड़ी हो जाए, एक लोटा पानी भरना, शंकर के मंदिर चली जाना और पानी चढ़ाते चढ़ाते कह देना ये समस्या उलझ गई है, मेरी ये समस्या उलझ गई है भोलेनाथ।
तुम्हें सियोर वाले महाराज को फोन लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, 2 अगरबत्ती नारियल लेकर हिलने डुलने वालों के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुमको केवल एक काम करना है, शिव के द्वार जाना है, शंकर के मंदिर जाना है, शिव की चौखट पर जाना है, भगवान शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ाकर भगवान शंकर से बस प्रार्थना कर देना कि बाबा मेरे जीवन में ये समस्या आकर खड़ी हो गई है, मेरे जीवन में ये समस्या आ गई है और इसको आपको संभालना है, कोई दूसरा नहीं। पांडवों ने गलती कर दी और देखो भगवान कृष्ण 4 बार पूछ रहे हैं, बोलो पांडव, ए युधिष्ठिर बोल क्या हो गया? कुछ नहीं स्वामी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मां अपने बेटे का मुख देखकर पहचान जाती है, बाप अपने पुत्र का चेहरा देखकर पहचान जाता है कि आज कहीं घाटा खाकर आ गया है। और बाप कहता है छोरा घबराना नहीं हो, मुझे बता क्या बात है। कुछ नहीं पता, बढ़िया। तो फिर तेरे दोस्त का फोन काहे को आ रही है बार बार बार? नहीं वो तो ऐसे ही बोल रहा है कि आजा चौराहे पे अपन घूम के आते हैं जरा बाजार तक, 24 अवतार मंदिर तक जरा यूं ही राउंड लगा के आए अपन, ले आ तो जरा। छोरा मेरे को बता तो सही बेटा। माँ पूछे बाबू, ए नाना मेरे को बोल तो सही बेटा, क्या हुआ क्या है बोल तो। कहीं नहीं माँ, अब भी आऊं, अब भी गया, अब भी आया। और जब पहुंचा वो कहीं बाजार में और दोस्तों ने उसको घेर लिया, पैसा मांगा, ला दे जो तूने पैसा लिया था वो दे। अगर यही बात तू अपने पिता से और माँ से एक बार कहता तो सही। माँ कह देती छोरा ये चेन उतार के ले जा और जा पैसा देकर आ, तू चिंता मत कर मैं बैठी हूं। बाप कहता छोरा घबराने की जरूरत नहीं है, आज प्रॉपर्टी तेरी है, कल भी प्रॉपर्टी तेरी है, मरूंगा उसके बाद भी प्रॉपर्टी तेरी होगी। क्या चाटू इस जमीन को? ले चल मेरे साथ, अब भी फसल बेचूं, अभी सामान बेचूं, अभी पैसा देती हूं। काहे को चिंता करता है छोरा? ये बाप होता है, ये माँ होती है। पर छोरा बताए नहीं, वो तो केवल एक को बताए, जगदम्बा चंद्रघंटा को। तब और जगदम्बा चंद्रघंटा क्या करेगी? अरे बोले तो सही, ज्यादा से ज्यादा अपने पापा को फोन लगाएगी, ऐसे के साथ ब्याह कर दिया, कर्जे में लदा लूं, एक मेरा मंगलसूत्र तक ले गया। वो क्या करेगी? नहीं थोड़ा तुम्हें बुरा तो लगेगा जीजियो, जगदम्बा जितनी बैठी होगी ना, जो ओरिजिनल जगदम्बा होगी उसी को बुरा लगेगा, जो जगदम्बा है ही नहीं तो उसका क्या बुरा लगे? आग लगे बस्ती में अपन रो मस्ती में, अपने को भी करना उसमें। जो है ही नहीं जगदम्बा तो उसको क्या बुरा लगे? बुरा उसको लगे जो जगदम्बा ओरिजिनल, जो यहां से जाते से भिनक जाते, अब मत चले जाना मिश्रा जी की कथा में, और टीवी बंद कर दो आस्था चैनल, ये महाराज जब आएंगे ये आग लगाए घर में। अरे बिना माचिस का माचिस से सियोर वाला महाराज, सोचना नहीं। मेरा जगदम्बाओं से भी निवेदन है, अगर तुम्हारा पति तुमको कुछ बता रहा है ना, 1 मिनट की देरी मत करना और सीधे अपनी सास के पास जाना। माई के बाद में पहले सास के पास जाना, मम्मी 2-3 दिन से इनको थोड़ा सा कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या हुआ बेटा? मुझे बता छोरी, क्या हो गया? पापा ऐसी बात है, मम्मी ऐसी बात है। तुमको अगर तुम्हारे पति ने कुछ बात बताई है तो सबसे पहले आप सास ससुर को बताइए, निर्णय वो देंगे, सुधार वो देंगे, क्योंकि घर का बाप है वो, घर की माँ है वो। उसने धूप में बाल सफेद नहीं करे, जिंदगी खपा दी तुमको बड़ा करने में, तुमको पाल पोष कर आगे लाने, पूरी जिंदगी गवा दी उस माता पिता ने तुमको आगे लाने के लिए। चिंता मत करना, दुख आए। भगवान कृष्ण ने 4 बार कहा मुझे बताओ क्या बात है? कुछ नहीं प्रभु, बढ़िया एकदम, कहीं नहीं कहीं नहीं कहीं नहीं, और कहीं नहीं करता रहा। भगवान जाने लगे कहां? जहां युधिष्ठिर जा रहे थे उनके साथ में कृष्ण जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कृष्ण साथ जा रहे हैं, इनके सामने चौसर कैसे खेलेंगे, जुआ कैसे खेलेंगे? एक काम करो अर्जुन, तुम भगवान कृष्ण से कह दो कि तुम बाहर ही रुक जाओ। अर्जुन गए दौड़ते दौड़ते, द्वारकाधीश की जय हो। सखा मित्र अर्जुन, क्या बात है? अर्जुन ने कहा प्रभु कहां जा रहे हो? भगवान बोले दुर्योधन की सभा में, धृतराष्ट्र की हस्तिनापुर की पावन सभा में जा रहा हूं, मैंने सुना है आज कुछ होने वाला है। भगवान को तो सब मालूम था, पर के तो सही कुछ होने वाला। अर्जुन ने कहा द्वारकानाथ से प्रभु हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आप बाहर रहना, हम अंदर जा रहे हैं। भगवान कहने लगे मेरी जरूरत है, अंदर मैं चलूंगा नहीं। अर्जुन ने कहा हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं पांडवों की ओर से, जब तक तुम्हें बुलाए नहीं तब तक तुम अंदर आना मत, हम बुलाएं तब आना, ऐसे मत आ जाना। आपको मेरा वचन देना पड़ेगा, मेरे शीश की सौगंध है आपको, मैं आपको सौगंध देता हूं। अर्जुन कहते हैं
जब तक बुलाए नहीं तब तक अंदर आना मती। भगवान कृष्ण आंख में आंसू भर लिए। हस्तिनापुर के दरवाजे के बाहर एक कुर्सी लगी हुई थी, सिंहासन लगा हुआ था, जिसको वेटिंग सीट कहते हैं, वेट करने के लिए मां बैठ गए। अंदर चौसर चालू हुई। पांडव हारने लगे, कौरव जीतने लगे। फिर कौरव हारने लगे, पांडव जीतने लगे। पांडव जब जीतने लगे, इतनी देर में दुर्योधन ने कह दिया अब मेरा मामा खेलेगा, शकुनी मामा खेलेगा। भगवान कुर्सी पे से खड़े हो गए कि अकल आएगी पांडवों को। जब ये दुर्योधन कह रहा है कि मेरा मामा खेलेगा, तो पांडव चिल्लाकर कहेंगे हमारा द्वारका नाथ खेलेगा। भगवान खड़े हो गए कि अब मेरे पांडव कहेंगे कि अब द्वारकाधीश चौसर खेलने के लिए आएगा, अब मुझे ये बुलाएंगे। पर ये खेल खेल के हार गए, सब कुछ हार गए, द्रौपदी को भी हार गए। तब तक इन्होंने कृष्ण को नहीं बुलाया। कृष्ण आंख से आंसू बहाते रहे, छटपटाते रहे, आवाज तो दे दो मुझको, मैं आ जाऊंगा, तुम बुलाओ तो मुझको, मैं आ जाऊंगा। नहीं आए। तब आखिरी में द्रौपदी का जब चीर खिंचाने लगा और द्रौपदी रोती हुई गुरु द्रोणाचार्य के सामने पहुंची, गुरुदेव आप तो साथ दे दो। भीष्म पितामह ने मना कर दिया कि जैसा खाया अन्न वैसा हो गया, मन में नहीं बोल सकता, सबने मना कर दिया। धृतराष्ट्र गांधारी ने भी मना कर दिया, गुरुदेव आपने गुरु मंत्र दिया है, आपकी शिष्या को मैंने गुरु मंत्र लिया है, कम से कम कोई साथ नहीं देता, गुरुदेव आप तो साथ दे दो। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा सुन बेटा, मैं तेरा गुरु हूं, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा। बहुत अच्छे से सुन लेना रही देपालपुर वाली जी, सियोर वाला महाराज तुम्हारा साथ नहीं देगा, आज भी लिख के रख लो। जो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था, और कहीं का महाराज तुमसे कहे कि हम बैठे हैं तुम तो जाओ, हम बैठे हैं तुम तो करो ये काम, तो समझ लेना कि दो चार डटेची का काम है। समझ लेना कि कहीं ना कहीं गरुण घंटी बजने वाली है, क्योंकि भागवत जी कह रही है कि गुरु द्रोणाचार्य करें। सुन द्रौपदी, मैंने तुझे गुरु मंत्र दिया, मैं साथ नहीं दूंगा, पर सुन इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा, पर द्रौपदी जो मैंने तुझे मंत्र दिया था उस मंत्र को जपना चालू कर, वो तेरा साथ देगा। आपको भी एक मंत्र दिया है, सियोर वाला महाराज तुम्हारा साथ नहीं देगा, रिश्तेदार नातेदार कुटुंब और कबीले वाले साथ नहीं देंगे। आपको भी एक मंत्र मिला है, जब दुख आए तब उसको जपना प्रारंभ कर दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो। देखो जपो। और द्रौपदी ने जो मंत्र का जाप करना प्रारंभ करा, गुरु मंत्र का, आवाज गई मेरे द्वारकाधीश के कानों में, और द्वारकाधीश दौड़ कर आ गए और द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। तो द्रौपदी ने पूछा प्रभु इतनी देर कर दी आने में, भगवान के तू बुलाए तो आऊं ना, मैं तो कब से बाहर बैठा हूं कुर्सी लगा के कि बुलाएंगे 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 बुलाएंगे। अब भगवान तो इंतजार में रहता है। आप सबसे निवेदन है, मेरा भोलेनाथ भी तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा शंभू मेरा शंकर भी तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा चार भुजानाथ तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा सांवरिया सेठ तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा नाथ द्वारे का श्रीजी बाबा तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा गोवर्धननाथ तुम्हारे इंतजार में बैठा है, मेरा द्वारकानाथ तुम्हारे इंतजार में बैठा है। तुम एक बार दिल से पुकारो तो सही, तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। उसको बुलाओ तो, पर तुम तो उसको कब बुलाओ, जब पहले सब रिश्तेदारों को तो बुला लो। सारा रिश्तेदार इकट्ठा कर लिया जब टोकरी निपटी। जब बूढ़ी अम्मा के प्राण छूटे ना, तो सबको फोन लगा के पूछे मामी जी, मम्मी 2 दिन से कुछ नहीं खा रही, ऐसा लग रहा है अंतिम सांसें चली, डॉक्टर भी बोल दिया अब तो निपटने वाली। मामी जी भी आ गई, काका जी, ओ काका जी हाँ छोड़िए, अम्मा जी रही है, काका जी यही किया, फूफा जी हाँ फूफा जी भी आ गए, जीजी भी आ गई, जीजा भी आ गया, सब इकट्ठा। मरने वाले के प्राण छूट रहे हैं, सब उसके पलंग के आसपास खड़े हैं। इधर से कोई आवाज लग रहा, जीजी बोलो तो एक बार देखो तुम्हारा छोरा खड़ा। जीजी उस छोरा को देखे और आंख में से आंसू बहाए, बोल तो सके नहीं, अंतिम समय में आंख में से आंसू गिर रहा। तो इतने में मौसी बोली देखो छोरा को पहचान गई। अरे क्या पहचान गई? आंख में आंसू इसलिए आ रहा है कि इनके लिए जोड़ जोड़ के मर गई, कभी मुख से राम नाम और कृष्ण नाम नहीं लिया, इसलिए आज ऐसे जाना पड़ रहा। सबको बुलाया। अरे हाथी की कथा कहती है, गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रीमद् भागवत की। हाथी के प्राण छूट रहे थे,
सारा परिवार पास में खड़ा हुआ था। हाथी का कोई पैर छुड़ा पाया था? अरे बोलो तो, किसी ने छुड़ाया हाथी का पैर? कोई नहीं। फिर हाथी ने विचार कर लिया, ये सब दिखावे का है, सब चोटाओं ने जीतता है, सब लुटेरा नंबर 1 का चोटा हूं। जिस घर में अपन रहे, परिवार में जिसमें रहे, ये सब चोटा ही तो है, मरते से ही सब निकाल लेगा चोटा हूं, सब आधी रात के ही गायब। और आखिरी में भी नहीं छोड़ेंगे, आग लगाकर आने के बाद में तीसरे दिन फिर पहुंच जाएंगे, डंडा लेके, फावड़ा लेके, खारी समेटने नहीं, देखने जाए, देखो कहीं सोना की बाली तो नहीं दी। जब इनके कहीं नहीं मिले तब 2-4 हड्डी उठा के लिए आए और घर पे आके फिर मीटिंग करें, हरिद्वार ले जाएं कि नेमावर ले जाएं कि नर्मदा जी ले जाएं। और अम्मा कहती मर गई, छोरा एक बार मुझे नर्मदा नहवाला, एक बार हरिद्वार ले जा, एक बार इलाहाबाद प्रयागराज ले जा। नहीं ले गया, और अब हड्डियों को ले जा रहा, और इतने प्रेम से ले जा रहा, सीट बुक करा ट्रेन की। चाय पिए तो पहले अम्मा को पिलाए, वो 4 हड्डियों को। रोटी खाए तो पहले उनकी पत्तल निकाले, और क्या क्या अम्मा खा लो। अम्मा भी मन में सोच रही, जिंदा थी तब नहीं ले गया, और हम लोटा में भर के ले जा रहा है। अम्मा ने भी सोच लिया, तू भले मुझे गंगा छोड़िया चाहे गया जी छोड़िया, कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं देपालपुर में तेरी छाती पे मुंह डालूंगी, जा जा जा, नहीं जाऊंगी, जा। अब सारा महाराजों से पूछती फिर रही, बताओ क्या हो गया? पितृदोष लग गया। तो हम तो अम्मा जी के तो गंगा जी छोड़िया है, नी गई डोकरी, नी गई, आ गई वापस कर जाए, और जीवन तुम्हारा सार्थक हो गया। मरने के बाद गुलाब जामुन खिलाने से कुछ नहीं होगा। मरने के बाद वो मालवा के संत श्री नागर जी महाराज बड़ी सुंदर लाइन बोले, तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे नर सुमिरन क्यों करे। और इसके बाद नुक्ति झड़े, क्यों रे नर सुमिरन क्यों। फिर तो कहता बोले, गरम लाओ, गुलाब जामुन आए तो उंगली का इशारा दे, दो तल दे। परसने वाला भी के एक से काम नहीं चले। फिर ब्याई जी का मतलब क्या हुआ? फिर सब्जी भी आई नहीं बाल्टी में, तो कहता जा तरी 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 तरी, तो वो भी के ऐसे ही मरी 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 तरी, सब धरा रहे। अरे भाई, सब पड़ा रहे, किस काम का? जीते जी सेवा करो माता पिता की, जीते जी आदत करो माता पिता का। घर के जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनका सम्मान करना प्रारंभ कर दो। घर में भले जेठ हो, जेठानी हो, जो भी हो, तुम्हारे से छोटे हो चाहे बड़े हो, सबका आदर करना प्रारंभ कर दो, सम्मान करना प्रारंभ कर दो। वाणी में मिठास लेकर आओ। पहले कहते थे वाणी ऐसी, जम के बोलो जरा, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। आज का उल्टा रिवाज हो गया जी। तुम प्रेम की वाणी बोलो तो परिनीता वर्मा, महू इंदौर से, कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं। परिनीता वर्मा, महू इंदौर से, कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं। हर हर महादेव बोल सकती हैं, दोनों हाथ उठाकर। पत्र लिखा है आपने, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, 24 अप्रैल 2021 को मेरे पति का स्वर्गवास हो गया। कोरोना बीमारी के कारण वो शांत हो गए। मेरा एक बेटा, 3 बेटियां। इस घटना के बाद मेरा भगवान से विश्वास उठ गया था, ये पत्र में लिखा है। उसके बाद नवंबर माह से हमने शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी। गुरुदेव, जब नवंबर के महीने से शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव भगवान का क्या परचम है, मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पशुपति नाथ का व्रत किया था,
और गुरुदेव एक नौकरी का अप्लाई बहुत पहले कर रखा था। गुरुजी जब पति चले गए, बच्चे 2 से साथ में रह गए, कौन साथ देता है? भगवान को तो उठाकर मैंने रख दिया, विश्वास समाप्त तो हो गया। जिसके साथ में यह घटना घटती है हो जाता है, विश्वास चले जाता है, समाप्त तो हो जाता है। जब इतनी बड़ी घटना घटेगी तो दुख तो होगा ना। लोग भगवान को भी उठाकर रख देते हैं। पर गुरुजी नवंबर महीने से जब मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी और पशुपति व्रत का स्मरण करा, फुलरिया दूज का गुरुदेव धतूरा, पिछले वर्ष का जो फुलरिया दूज का एक धतूरा था, उस धतूरे पर मैंने फुलरिया दूज पर हल्दी में भिगोकर धतूरा का उपाय किया और प्रतिदिन शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाकर चावल 1 दाना समर्पित करना चालू कर दिया। गुरुदेव जो बहुत पहले में एक बार फार्म भरी थी, मुझे भी नहीं मालूम था कि वो फार्म कब का था, और गुरुजी सरकारी नौकरी मेरी उज्जैन हाई कोर्ट में लग गई। ये पत्र है। अब जरा ध्यान दें, कौन लगवा रहा है? आज के जमाने में तो नौकरी, वो भी सरकारी, दादा बद्दी वाली जो चप्पल होती है ना, वो में 15 छेकड़ा हो जाए। कौन कर रहा है? लोग कहते हैं कि जब भगवान ने हमारे साथ गलत किया, इनको उठा लिया, इनको रख दिया, इनको ले गए, दुख हमारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। लोग कहते हैं अब कौन साथ देगा? मेरा निवेदन है, हिम्मत मत हारना। कोरोना महामारी में भी अगर आपके यहां कमी हुई है, कोई चले भी गया है, कोई शांत भी हो गया है, कई बहुएं, बेटियां, माताएं, कई लोग शांत हुए। साहब कोरोना महामारी कोई साधारण आई थी? कोई साधारण सी बीमारी थी क्या? और तीसरी लहर भी दमदार आने वाली थी। वो तो आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और जल का जो अभिषेक करा है शंकर का, गवा दिया भगवान शिव ने। वो बीमारी चाइना में आई, वो बीमारी तीसरी लहर अमेरिका में आई, वो बीमारी जगह जगह पूरे देशों में आई, और भारत में प्रवेश नहीं कर पाई, क्योंकि भारत के लोग शिव की आराधना में इतने डूब चुके थे कि घर घर में कंकर और शंकर समा गया था। तो प्रवेश कहां से करते? ये शिव के प्रति विश्वास जीत गया। और नहीं तो लोग तो आपने भी सुना होगा कि तीसरी लहर और भारी आ रही है, और भारी आ रही है, और भारी है, और आई थी, आने का उसका पूरा था। पर एक बेलपत्र, एक लोटा जल, एक पुष्प, आपका शिव मंदिर में जाना कोई साधारण नहीं। कोई साधारण नहीं। बस उससे निवेदन करो, एक भाव से, दिल से, जब शिव मंदिर में जाना तो एक आवाज। देखो कोई व्यक्ति निकल के जा रहा हो ना और नहीं देख रहा हो तो आवाज लगाओ जम के, अरे ओ कमलेश। कमलेश पलट के देखेगा, एक बार नहीं देखेगा, तुमने दूसरी बार लगाई आवाज तो देखेगा कि नहीं देखेगा? बोलो तो सही। वो नहीं देखा दूसरी बार भी तो तुम और जम के चिल्ला दो, कमलेश। वो नहीं सुने तो तुम और तेज चिल्ला दो, कमलेश। पलट के देखेगा कि नहीं देखेगा? अरे बोलो जम के, देखेगा नहीं? एक बार नहीं देखेगा, 2 बार नहीं देखेगा, 3 बार नहीं देखेगा, 4 बार नहीं देखेगा, 5वीं बार में तो देखेगा। उसी तरह तुम शंकर को पुकारते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलो जम के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम पुकारते रहो। अभी नहीं देखेगा, थोड़ी देर बाद देखेगा, थोड़ी देर बाद नहीं देखेगा, बाद में देखेगा, और देखेगा जरूर। उसकी कृपा दृष्टि हम पर होगी जरूर। तुम भजन करो तो, शिव नाम लो तो, शंकर का स्मरण करो तो। मैं तेरे भरोसे हूं, हम उसके साथ।
आप तो बाबा से एक विनय बड़े प्रेम से कर दिया कर। और जब आधा एक घंटा हो गया पिताजी को मरे हुए, तो अब पिताजी कहां से बोलेंगे कि चाबी कहां रखी है? पत्नियां बोली कुछ भी करो, इनको जगाओ और चाबी की पूछो, नहीं तो सोच ले। अब बेचारे चारों के चारों गए, डॉक्टर साहब के पास पहुंचे। डॉक्टर साहब इसको कोई इंजेक्शन वगैरह आता हो, पिताजी थोड़ी देर के लिए जाग जाएं और बता दें कि चाबी कहाँ रखी है, बस उतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। डॉक्टर साहब बोले 80,000 का एक इंजेक्शन लगेगा। बाबा जी जग जाएंगे, पिताजी जग जाएंगे, तुम सामने खड़े रहना, चाबी का पूछ लेना, वो मर जाएंगे। ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, इतना याद रखना। तुम तो लगाओ इंजेक्शन, लाओ 80,000। बहुओं से कहा लाओ 80,000। बहुओं ने गई 20-20 में रकम बेची है। चाबी इतनी जरूरी थी। 80,000 रुपए लाकर अपने पतियों के हाथ में दिया। पतियों ने वो 80,000 रुपए डॉक्टर साहब को दिया। डॉक्टर साहब ने बहुओं से कह दिया सामने खड़ी हो जाओ, जैसी इंजेक्शन लगाए वैसे ही पूछ लेना बस। और इन्होंने जैसे ही इंजेक्शन लगाया और लगाते से पिताजी उठ के बैठे, और बैठते से बहू पूछती उससे पहले ससुर ने कह दिया, क्यों री ये पाड़ा के पानी पिलाया कि नहीं पिलाया? और मर गया। वो 80,000 का इंजेक्शन लगाए ना, पाड़ा के पानी पड़े के मर गया। इतने में बबुअन धाड़ धाड़ के रोने लगे। अब इसलिए धाड़ के रो रही थी कि 20-20 हजार भी चले गए। बबुअन हाथ जोड़ के बोली, वंस मोर, एक बार फिर से लगा दो इंजेक्शन। डॉक्टर साहब बोले लाओ 80,000 लाओ। अभी पाड़ा के पानी पिलाया, अब गाय के पिलाया। अब चाबी की कोई गारंटी नहीं कि मिले कि नहीं मिले हो। कोई ये जरूरी नहीं है कि आप धर्मात्मा हो तो धर्मात्मा ही होगा। माता जैसी होगी। माँ अगर संस्कारित है, माता अगर पुण्यभागी है, माता अगर धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, सत्कर्मी है, भजनावली है, कीर्तनी है, स्मरण करने वाली है, नाम जाप करने वाली, नाम जाप नाम स्मरण में डूबी हुई है, तो संतान भी वैसी ही होगी। संतान भी वैसी। अंधकासुर अपने दूतों से कहते हैं जाओ अब मुझे विवाह करना है, जो बहुत सुंदर हो, मैं उसी से शादी करूंगा। इसने एक वर मांगा था, अंधकासुर ने तप कर कर भगवान से वर मांगा था कि मुझे वर दीजिए कि मेरे प्राण ना छूटे, मुझे वर प्रदान करो कि मेरे प्राण ना जाएं। भगवान ने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि मरोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा, फिर और कुछ मांग लो। नहीं, मुझे तो यही वर चाहिए कि मैं मरूं ना, और कुछ मांग लो। तो अंधकासुर को यह मालूम था कि मेरे कोई ना तो माता है, मेरा ना कोई पिता है। तो अंधकासुर ने वर में मांगा कि मुझे वर दीजिए, और वर भी ऐसा दीजिए कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उसी दिन मेरे प्राण छूटे। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उस दिन मेरे प्राण छूटे। अब अंधकासुर को यह मालूम था कि ना तो मेरी मां है ना मेरा पिता है। इसने कह दिया जाओ मुझे विवाह करना है, जो सबसे सुंदर हो उसको देख कर आओ। तो दूतों ने कह दिया जो सबसे सुंदर थी उसको तो शंकर जी लेकर चले गए। शिव ले गए? कौन? कहा पार्वती। पार्वती इतनी सुंदर है? हाँ। और अंधकासुर माता पार्वती को ही विवाह करने के लिए, उनको देखने के लिए गया। और जो अंधकासुर, क्योंकि यहां उसने वर मांगा था कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूट जाएं, उसी दिन मेरे प्राण छूटे। शिव महापुराण की कथा कहती है, हम तो कहते हैं कि इस संसार में, मृत्यु लोक में, भारत की भूमि पर, इस पवित्र धरा पर, भारत की भूमि पर जो जन्म ले, भगवान को वहीं से एक वर देकर भेजना चाहिए कि जिस दिन तो भारत माता को गलत दृष्टि से देखेगा उसी दिन निपट जाएगा। ये वो मां है। हरिचंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीसा है। कुछ सहज है। अरे देपालपुर वालों को तो बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए। इस संपूर्ण कार्यक्रम को प्रशासन के
600 पुलिस वाले तो चारों तरफ लगे होकर संभाल रहे हैं, पूरा प्रशासन इसको संभालने में लगा है। और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर अगर कोई खड़ा है तो आरएसएस, बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच के लोग खड़े हो। विश्व हिंदू परिषद, हिंदू समितियां, हिंदू जागरण मंच के जितने सदस्य हों, स्वयंसेवक जितने लगे हुए हैं, बजरंग दल के जितने लोग लगे हुए हैं, किसी ना किसी रूप में इस कार्यक्रम को सफल करने में लगे हुए। और पूरा देपालपुर जितने इस पंडाल में नजर आ रहे हैं उससे दुगने रोड पर है, और जितने रोड पर हैं उससे दुगने लोगों की छतों पर बैठे हुए कथा का रसपान कर रहे हैं। कल जब हम निकल कर जा रहे थे तो बसों का ढेर लगा हुआ था। समिति ने कम से कम 20-25 तो पार्किंग बनाई थी। आज जाकर उन पार्किंगों का हाल देखकर आना कि पार्किंग में जगह नहीं बची तो लोगों ने 6-6 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर दूर अपने अपने वाहन टिका कर रखे और पैदल चले आ रहे हैं कथा का रसपान करने के लिए। क्या मिल रहा है उनको? क्या मिल रहा है उनको? उनको केवल इतना मिल रहा है कि आज अगर हमारे घर के बेटे, बहू, बच्चे अगर धर्म के प्रति जागृत नहीं हुए तो आने वाला समय हमको नीचे गिरा देगा और बाद में रोना पड़ेगा। बाद में रोना पड़ेगा। इसलिए जागृत तो हो, जागृत आता है संसार। ये अंधकासुर कह रहा है मां को गलत दृष्टि से देख लिया, माता को। चाहे मां हो चाहे भारत मां हो, इस पर गलत दृष्टि डालने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल खुले कर दीजिए लोगों को। घर की मां और भारत माता पर गलत दृष्टि डालने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। मां है महाराज, गलत दृष्टि दे दी अंधकासुर ने। बस मां की आंख में से आंसू बह रहे हैं। पार्वती मैया क्या कर सकती है? एक बेटा जब अपनी माता को अपशब्द कहता है ना, मां उसको मार भी नहीं सकती और मार भी देती है ना तो रो लेती है। मां क्या करती है? रोती है। पार्वती जी रो रही है। शिवजी ने पूछा क्यों रो रही हो पार्वती? पार्वती जी कहती हैं जिस बेटे को मैंने गले से लगाया था, जिसको मैंने अपना पुत्र कहा था, वो पुत्र मुझे गलत दृष्टि